ऐसा क्या है वृंदावन में जो दुनिया में कहीं भी नहीं है? और ऐसा क्यों है कि ठाकुर वहीं रहना चाहते हैं? उन्होंने अपनी बातों में कहा है हमेशा, मैं दुनिया में कहीं हूं ना हूं, लेकिन वृंदावन में हमेशा रहूंगा। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा सुनाता हूं कि क्यों है प्यार कृष्ण को वृंदावन से। हुआ यूं कि जब ठाकुर द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए, द्वारका में रहने लगे, तो उनकी पत्नियां सत्यभामा, रुक्मणी, रोज जब वो उनके साथ बैठती तो वो हमेशा वृंदावन की बात करते, गोकुल की बात करते। बड़ी परेशान हो गई थी रुक्मणी और सत्यभामा। बोले कि यार, जब भी ठाकुर से बात करो, जब भी द्वारकाधीश से बात करो, हमेशा बात करते हैं गोकुल की, मेरा गोकुल ऐसा, मेरा वृंदावन ऐसा, मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा, मेरा बचपन ऐसे बीता। बोर हो गई थी वो। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है वहां खास, क्यों आपका दिल नहीं लग रहा है यहां, क्यों हमेशा वृंदावन की बात करते हो, क्यों गोकुल की बात करते हो, क्या खास है वहां? इस बात पर ठाकुर हमेशा मुस्कुरा देते। एक दिन हुआ यूं कि ठाकुर के पेट में दर्द हुआ, उनको पीड़ा हुई। जब ठाकुर के पेट में दर्द हुआ, द्वारकाधीश के पेट में दर्द हुआ, तो चारों तरफ बेचैनी हो गई। जल्दी से वैद्य को बुलाया गया। वैद्य आए, वैद्य ने देखा, दवाई दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं हुआ तो रुक्मणी, सत्यभामा सब परेशान हो गए, और ठाकुर को पीड़ा हो रही है पेट में। द्वारका का राजा जो है वो पीड़ा में परेशान हो रहे हैं। बाहर के वैद्य बुलाए गए, दूसरे वैद्य बुलाए गए, दूर दूर से लोग बुलाए गए कि कोई भी आकर के ठाकुर को ठीक कर दे, कोई ऐसी दवा दे कि ठाकुर के पेट का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, पेट में लगातार दर्द बना रहा। सत्यभामा, रुक्मणी बड़े परेशान हो। नारद जी आए। जब महामंत्री, वैद्य, सत्यभामा, रुक्मणी सब परेशान हो गए तो नारद जी आए। नारद जी ने बोला कि क्या हुआ? तो बताया रुक्मणी और सत्यभामा ने कि ठाकुर को इस तरह से पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन कोई इलाज नहीं। तो नारद जी ने कहा कि वो त्रिलोकी हैं, बैकुंठ के रहने वाले हैं, वो ठाकुर हैं, तीनों लोकों के राजा हैं, वो स्वयं ईश्वर है। वो, उनका इलाज सिर्फ वही कर सकते हैं, तो उनसे जाकर के पूछो कि क्या इलाज करें आपका, कैसे होगा सही है। अब रुक्मणी, सत्यभामा सब गए ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी को बोला कि आप ही बताइए स्वामी, कैसे इलाज होगा, क्योंकि ऐसे पीड़ा में आपको देखा नहीं जा रहा है हमसे। ठाकुर मुस्कुराए, ठाकुर बोले कि इसका बस एक ही इलाज है। कोई सच्चा भक्त, कोई सच्चा प्रेमी जो मुझसे बेहद प्यार करता हो, अपने पैरों की धूल मुझे दे दे और उसकी फाकी मैं ले लूं, तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। तो जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हो, उसके पैरों की धूल मुझे दे दो। तो ठाकुर बोले कि रुक्मणी, सत्यभामा, तुम तो मेरी पत्नियां हो, सबसे ज्यादा प्यार तो तुम करती हो मुझसे, तो मुझे अपने पैरों की धूल दे दो। सत्यभामा और रुक्मणी घबरा गई ये बात सुनकर के, बोले नहीं स्वामी, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे आपको पैरों की धूल दे सकते हैं, अपने स्वामी को, अपने पति को, परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते, ये पाप हमसे ना होगा। महामंत्री जो थे वो भी ठाकुर से बहुत प्यार करते थे। महामंत्री को बोला गया, महामंत्री ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्यों नरक भोगू, मैं अपने स्वामी को कैसे अपने पैरों की धूल दे सकता हूं। महल में सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। जब सबने मना कर दिया तो मुनादी करवाई गई, पूरे द्वारका में मुनादी हुई कि ठाकुर को प्यार करने वाला कोई सच्चा प्रेमी अपने पैरों की धूल दे दे, तो ठाकुर जो है वो पीड़ा में है, वो ठीक हो जाए। अब ये मुनादी हो रही है पूरे द्वारका में, चारों तरफ सब सुन रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है अपने पैरों की धूल ठाकुर के लिए देने के लिए, कि उनके पैरों की धूल आएगी और ठाकुर फाकी मारेंगे, तब ठाकुर ठीक होंगे। ठाकुर की पीड़ा जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब महल में परेशानी बन गई है, क्या करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो अपने पैरों की धूल देना चाहता हो। सब परेशान बैठे हैं। नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कि क्या हुआ? रुक्मणी, सत्यभामा सब बताते हैं कि स्वामी ने इलाज बताया, लेकिन ऐसा इलाज बताया कि जो संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि कोई सच्चा भक्त अपने पैरों की धूल दे दे, लेकिन ऐसा हम तो नहीं कर सकते। और हमने मुनादी करवाई पूरे द्वारका में, लेकिन सबने मना कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन देगा ऐसे? कौन चाहेगा नरक में जाना? कौन पाप करेगा ऐसा कि अपने पैरों की धूल भगवान को देगा, कृष्ण को देगा, ठाकुर को देगा, परमेश्वर को देगा, तीनों लोकों के स्वामी को देगा? कौन देगा? किसी के वश की ये बात नहीं है। नारद जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, एक बार गोकुल वृंदावन जाकर के कोशिश कर लो, हो सकता है वहां कोई ऐसा प्रेमी हो इनका। ये बात सुनकर के महामंत्री जो है अपना रथ लेकर के निकल पड़े गोकुल की तरफ, वृंदावन की तरफ। यहां गोपियां जो हैं गोकुल में तालाब पर अपने कपड़े धो रही थी। उन्होंने देखा कि दूर से पताका दिखाई दे रही है, एक रथ चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने देखा कि ओह, ये तो शायद द्वारका का रथ है, ये तो ठाकुर के यहां से आया है। तो सबको लगा कि ओह, लल्ला आ गया है, कान्हा आ गया है, कृष्ण आ गए हैं। सब चिल्ला पड़ी खुशी से, दूर से रथ देख रही हैं और खुशी से झूम रही हैं, नाच रही हैं कि हमारा ठाकुर आ गया है, हमारा लल्ला आ गया है। कोई बोलती अरे अरे देखो, वो कालिया लौट आया, मना कर रहा था नहीं आऊंगा, देखो आ गया। अरे देखो नटखट आ गया है, देखो गवाला आ गया है। तरह तरह के नामों से पुकार रही हैं और झूम रही हैं, खुश हो रही हैं सिर्फ रथ देखकर, पताका देख करके। जब रथ करीब आता है तो देखती है कि उस पर तो महामंत्री हैं, दो सैनिक हैं। बोलती कि कहां है वो? अरे वो छलिया कहां है, वो कालिया कहां है वो कान्हा? अरे मेरा कृष्ण कहां है, बताओ। बरसों बीत गए, उसकी शक्ल देखे, उसकी सूरत देखे, कहां है वो, बताओ। महामंत्री देखते हैं कि इस तरह से तो द्वारकाधीश को कोई भी नहीं बुलाता। महामंत्री बोलते हैं कि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि उनके पेट में बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। उनके पेट में इतनी पीड़ा है कि उसका कहीं इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है। वो इलाज ये है, बस इतना सुनाई था कि बीच में टोक दिया कि ठाकुर को पीड़ा है, दर्द है, इलाज बताओ, जल्दी से इलाज बताओ, क्या इलाज है? महामंत्री ने कहा कि इलाज ऐसा है कि संभव हो नहीं पा रहा है। कोई सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी अपने पैरों की धूल दे देगा, उसकी फाकी जब ठाकुर लेंगे, उसकी फाकी जब कृष्ण लेंगे, तब जाकर के वो ठीक होंगे। तो ऐसा कोई मिला ही नहीं। सबको ये डर हो रहा है कि कौन नरक में जाएगा, कौन पाप का भोगी बनेगा, कौन ऐसा पाप करेगा कि अपने स्वामी को अपने चरणों की धूल दे। महामंत्री का सिर्फ इतना कहना था और आप यकीन मानिएगा, सारी गोपियां पीछे हटी और अपने पैरों की धूल उठा करके महामंत्री को बोला कि लीजिए और जाकर दे दीजिए ठाकुर को। महामंत्री बोले कि आपको पाप का डर नहीं है, आपको नरक में जाने का डर नहीं है। गोपियों का जवाब ये था, उसे प्यार करते हैं हम, और जो इस लोक में उसका ना हुआ तो उसका परलोक क्या होगा। जो उसे प्यार करता है वो इसी लोक में प्यार करता है, जो प्यार करता है वो हर जगह उसे प्यार करता है। अरे ये लोक देख लो अपना, परलोक का किसको पता है नरक है कि नहीं है, क्या भोगना है और क्या नहीं भोगना है। लेकिन हमारा ठाकुर पीड़ा में है, उसके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं और हर बार नरक भोग सकते हैं। तो ले जाओ ये धूल और दे दो ठाकुर को। महामंत्री की आंखों में आंसू आ गए, इतना प्रेम उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। महामंत्री जाने लगे और बोले, आप सबका धन्यवाद। तो गोपियां चिल्लाई, कह देना उस कालिया को बहुत याद करते हैं हम, कह देना उस कान्हा को बहुत प्यार करते हैं हम। और जब महामंत्री ने जाकर के वो धूल दी और ठाकुर ने फाकी ली और ठाकुर के पेट की पीड़ा खत्म हुई, तब ठाकुर ने कहा कि सत्यभामा रुक्मणी, सुन रहे हैं आप सब, इसलिए प्यार करता हूं मेरे वृंदावन को, इसलिए प्यार करता हूं मेरे गोकुल को, क्योंकि उतना प्यार मुझे इस ब्रह्मांड में, इन तीनों लोकों में कहीं मिला ही नहीं। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।